भारत और चीन के बीच 15 जून को क्या क्या हुआ ये सब क्लियर हो चुका है। इस वक्त भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है बॉर्डर के पास। साथ ही साथ इंडिया के जितने भी एयरफोर्स के फ्लीट हैं, जैसे कि सुखोई विमान, मिग-29 विमान, शिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, साथ ही साथ अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सब लद्दाख के आसमान में इस वक्त मंडरा रही हैं। भारत ने अपने सबसे स्पेशलाइज्ड माउंटेन डिवीजन को बॉर्डर के पास भेज दिया है और इन सारे सैनिकों को पहले जो चीन के साथ गोली ना चलाने का एग्रीमेंट था उसे भी वापस ले लिया है। यानी ये सारे सैनिकों को खुला छूट है कि ये कभी भी चीन के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, गोलाबारी दाग के युद्ध शुरू कर सकते हैं। और भारतीय सेना को युद्ध करने के लिए जितने भी गोले बारूदों की ज़रूरत है उनके खरीद के लिए 500 करोड़ का फंड भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है। मेरे पिछले वीडियो से अभी तक इस पूरे वीकेंड में जो जो हुआ वो सारी जानकारी मैंने आपको इसी कुछ सेकंड्स में दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि भारत क्या करना चाहता है, भारत की सरकार आखिर क्या चाहती है, वहीं दूसरी तरफ चीन की सरकार क्या चाहती है। क्या भारत चीन के बीच कोई युद्ध होने वाला है, और अगर हाँ तो क्या भारत का अभी ये प्लान है कि अक्साई चिन को चीन से वापस लेना है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। आज का वीडियो में शुरुआत करता हूँ एक ऐसी बात से जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया। 15 जून की रात, जिस रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये क्लैश हुआ, उस दिन चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बर्थडे था। यानी 15 जून को शी जिनपिंग का बर्थडे था और भारतीय सैनिकों ने बहुत ही बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट शी जिनपिंग को दे दिया। ऐसा गिफ्ट जो वो आने वाले कई सालों तक याद रखने वाले हैं। अभी तक आपने ऐसे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर और मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पे देख लिए होंगे जो ये बता रहे हैं पूरे डिटेल में कि उस रात किस तरह से भारत और चीनियों के बीच लड़ाई हुआ था। पर अगर आपने नहीं सुना तो मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि उस रात भारत और चीन के बीच किस किस स्तर पर लड़ाई हुआ था और कैसे कैसे लड़े थे पूरे डिटेल में। उस दिन की जो लड़ाई थी वो 3 फेजेस में हुई थी। उस दिन यानी 15 जून को शाम तक भारत और चीन के बीच ये एग्रीमेंट हो गया था कि अब चीन अपने सारे सामान को लेकर के वापस डीएस्केलेट कर जाएगा। कुछ घंटे बाद यही चेक करने के लिए कि चीन वापस गया है कि नहीं और वापस जाने का काम शुरू हुआ है कि नहीं, 19th बिहार के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे। जब वो LAC के पास पहुंचे तो वो ये देख करके हैरान हो गए कि पीछे हटने के बजाय जितने सैनिक थे उन्होंने वहाँ पे जो तंबू गाड़ रखे थे वो आराम से बैठे थे और उनका हटने का कोई इरादा नहीं था। इस हालात को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर ने जा करके सैनिकों से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए, जैसा कि अभी ही कुछ समय पहले एग्रीमेंट हुआ है। नॉर्मल हालात में जो सैनिक LAC पे रहते हैं उस दिन वो सैनिक नहीं थे बल्कि कुछ नए सैनिक वहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। वो सैनिक ना जाने किस बात पर भड़क गया और उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को धक्का दे दिया। इसमें कुछ चीनी सैनिक और कुछ भारतीय सैनिक घायल हुए हाथापाई में। इसके बाद जो चीनी सैनिक थे बाकी बचे हुए वो पीछे भाग गए। इसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्हें ऐसा लग गया कि पीछे और भी ज़्यादा चीनी हो सकते हैं और इनका प्लान कुछ और है, इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ सैनिकों को भेज दिया पीछे पोस्ट पे ताकि वो जा करके आसपास की जितनी टुकड़ियां हैं उन सबको खबर करें और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जल्द से जल्द भेजें। इस घटना के बाद कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपने बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ धीरे धीरे उस एरिया में आगे बढ़ ही रहे थे कि जो भागे हुए सैनिक थे वो पीछे अपने रीइंफोर्समेंट्स के पास पहुंच गए थे और वहां पे चीन ने काफ़ी संख्या में जो सैनिक है उन्हें इकट्ठा कर रखा था। बेस कैंप्स में काफ़ी ज़्यादा तादाद में चीनी सैनिक बैठे थे, वो भी काफ़ी सारे हथियारों के साथ, जैसे काटी लगे हुए डंडे। जब ये सैनिकों ने जा करके घटना बताई इन्हीं सैनिकों को, तब ये काफ़ी बड़े तादाद में LAC के पास पहुँच गए और इन सैनिकों ने कमांडिंग ऑफिसर और उनके टीम के ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले में कहा जाता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू थे वो शहीद हो गए। हालांकि यहाँ पर भारतीय सैनिक हाईली आउटनंबर्ड थे, यहाँ पे काफ़ी बड़े तादाद में चीनी सैनिक पहुँच गए थे। इसके बावजूद भी कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के नेतृत्व में जितने भी सैनिक थे उन्होंने काफ़ी बहादुरी से यहाँ पर लड़ाई की और कहा जाता है कि वहीं पर ऑन स्पॉट 7 चीनी सैनिकों को मार गिराया। अभी ही चीन ने जिन भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था उन्हें जब छोड़ा गया तो भारतीय मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि उन्हें कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और उन्होंने पूरे विस्तार में बताया कि हालांकि भारतीय सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी, इसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पर लड़ रहे थे कि उन्हें देख करके चीनी सैनिक डर गए। इतने बड़े तादाद में होते हुए भी चीनी सैनिक बिल्कुल हैरान हो गए कि ये इतने एग्रेसिवली कैसे लड़ सकते हैं। पर हैवीली आउट नंबर्ड होने की वजह से उन्होंने हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू और उनके कुछ सैनिकों को वहां पे शहीद कर दिया।
ये झड़प करीब 9 बजे तक चली। 9 बजे तक भारत के आसपास की जितनी भी टुकड़ियाँ थी वो सब वहाँ पर पहुँच गई। करीब वहाँ पे 500 सैनिक इकट्ठा हो गए और उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ करके चीनी सैनिकों के ऐसे ऐसे हालत की कि जो चीनी सैनिकों की अब लाशें मिल रही हैं उन सब की गर्दनें टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डियाँ भी टूटी हुई हैं। यानी चीन के सैनिकों को मार मार के दौड़ा दौड़ा के वहाँ भगाया गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है चीनी सैनिकों को। चीनी सैनिकों का ऐसा बुरा हाल भारत चीन के 1967 के कन्फ्लिक्ट के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने इतनी बुरी तरीके से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया हो। इसके बाद चीनी सैनिक जब देख लिए कि वो भारतीय सैनिकों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो डर के पीछे भागने लगे। यानी इतने बड़े तादाद में होने के बावजूद भी वो पीछे भागने लगे और भारतीय सैनिक इतने ज़्यादा क्रोध में थे कि वो रुके नहीं। उन्होंने चीनी सैनिकों का पीछा किया, वो चीनी सैनिकों के पीछे पीछे भागे उन्हें मारने के लिए। और इसी करने के चक्कर में गलती से वो जो चीन के पीछे बेसेस थे उनके काफ़ी करीब पहुंच गए, जहां काफ़ी बड़े संख्या में चीनी सैनिक थे और कुछ भारत के सैनिक उनके द्वारा पकड़ लिए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी चीन के एक बहुत बड़े रैंक के अधिकारी को पकड़ लिया था। हालांकि इन दोनों देशों ने एक दूसरे के जो सैनिक थे उनको छोड़ दिया है। इन्हीं छोड़े गए सैनिकों में एक और से जब सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि जब इन्हें पकड़ लिया गया था, यानी ये जब चीनी बेस कैंप में पहुंच गए थे, उस समय भी चीन के सैनिक बहुत ज़्यादा डरे और घबराए हुए थे। इन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद थे, लेकिन जो घटना हुई उसे देख करके चीन इतना शॉक्ड थे और इतने हैरान थे कि वो ऐसा सोच रहे थे कि भारत पीछे और सैनिकों को लेके आएगा और जिस बेस कैंप में वो लोग हैं उस पर भी भारतीय सैनिक हमला कर देंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि चीनी सैनिकों के दिमाग में कितना ज़्यादा खौफ था उस समय। उन्होंने भारतीय सैनिकों का ऐसा रौद्र रूप और ऐसा पराक्रम आज से पहले कभी नहीं देखा था। यानी चीनी बेस कैंप में चीनियों द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी हमारे जो सैनिक थे वो कॉन्फिडेंस में थे और जो चीनियों ने इन्हें पकड़ के रखा था वो घबराए हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रात अपने कमांडिंग ऑफिसर की धोखे से हत्या को देखते हुए भारतीय सैनिक कितने ज़्यादा क्रोध में थे, कितने आक्रोशित हो चुके थे। और ये पराक्रम नया नहीं है, चीन ने ये पराक्रम 1962 में भी देखा था। 1962 में भी जब भारतीय सैनिकों की संख्या ना के बराबर थी चीनियों के सामने और जब भारतीय सैनिकों की गोली ख़त्म हो गई थी, सारी गोलियां ख़त्म हो गई थी, तब जो भारतीय सैनिकों थे उन्होंने चीनी सैनिकों को हाथ से मारना शुरू कर दिया था। यानी जो चीनी सैनिक गोली बारूद के साथ आगे बढ़ रहे थे, फॉरवर्ड मार्च कर रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के पत्थर पे पटकते थे वो लोग। एक तो ऐसे सैनिक थे, कहा जाता है, जो इतने लंबे चौड़े थे कि वो चीनी सैनिकों को पकड़ करके अपने जांघों पे बिठा के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दिया करते थे। उन्होंने इतना बेहतरीन पराक्रम दिखाया था कि चीनी सेना के जो कमांडर थे उन्होंने उन्हें सम्मान दिया था, उन्हें सैल्यूट किया था जिस समय वो शहीद हुए थे। दूसरी घटना आपको 1967 की तो याद ही होगी, हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर एक चीनी ने हाथ उठाया था तो उस समय जो वहाँ पे गोरखा सैनिक डिप्लॉयड थे उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और जिस चीनी सैनिकों ने हाथ लगाया था उनके कमांडिंग ऑफिसर को, उनके हाथ काट दिए गए थे। यानी चीनी सैनिकों के हाथ काट लिए गए थे। इसके बावजूद भी चीनी सैनिक अपनी गलतियों से नहीं सीखे और उन्होंने भारत के कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर फिर से हाथ उठाने की गलती की। पर हमारा मेन सवाल तो रही गया कि आखिर भारत आगे क्या करना चाहता है, भारत सरकार का क्या प्लानिंग है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस टॉपिक को हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे बहादुर सैनिकों के इस पराक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख करके बताएं। और इस कन्फ्लिक्ट को लेकर के आगे जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे उनको सबसे पहले पाने के लिए इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।